स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बीए सेकेंड ईयर और बीए बीएड सेकेंड ईयर की ऑनलाइन क्लास में आज एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखो बच्चों, हमारे फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, जैसा कि आपको पता है चल रहे हैं और अभी तक हमारे सारे मौलिक अधिकार हो चुके हैं। लास्ट में छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार मौलिक अधिकार है। ये किसमें आता है? आर्टिकल 32 यानी कि 32 में इसका वर्णन किया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि अगर मुझसे कोई पूछे कि आपको मौलिक अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण अधिकार कौन सा लगता है, तो उन्होंने कहा कि मैं इस अधिकार की बात करूंगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कारण क्या था? क्योंकि अभी तक आपने जितने भी मौलिक अधिकार पढ़े हैं उन सब की रक्षा कौन करता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार उन सब की रक्षा करता है, इसलिए इसको संरक्षक घोषित किया गया है। जितने भी उपरोक्त मौलिक अधिकार हैं उन सबका संरक्षक इसको घोषित किया गया है। इसलिए संवैधानिक उपचारों के अधिकार को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। अंबेडकर जी ने इसको संविधान की आत्मा, हृदय कहा था। संविधान की आत्मा किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब इस अधिकार में आता क्या है, प्रावधान क्या है, वो हम आपको बताएंगे कि ये अधिकार 5 प्रकार की रिटें जारी करता है। अगर आपके किसी भी अधिकार का हनन होता है, सपोज समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, किसी भी अधिकार का हनन होता है, तो उसकी रक्षा के लिए आप न्यायालय में जो रिट दायर करेंगे वो कौन से अधिकार के तहत करेंगे? संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में और उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के तहत रिट दायर कर सकते हैं। ठीक है, संविधान की आत्मा किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। अब इसमें 5 प्रकार की रिटें, 5 प्रकार की रिटें जारी की जाती हैं। वो कौन कौन सी हैं देख लीजिए। सबसे पहली रिट है बंदी प्रत्याक्षीकरण। सबसे पहली रिट हमारी कौन सी है? बंदी प्रत्याक्षीकरण रिट है। इसमें क्या है? इंग्लिश में इसको हैवियस कॉर्पस भी बोलते हैं। इंग्लिश भी इनकी याद रखनी आवश्यक है, क्योंकि कई बार एग्जामों में हिंदी में ना पूछ के इंग्लिश में पूछ लेते हैं। हैवियस कॉर्पस क्या है? बंदी प्रत्याक्षीकरण क्या है? तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि इसमें बंदी को न्यायालय के समक्ष उपस्थित किया जाता है। बंदी को न्यायालय, बंदी यानी कि कैदी को न्यायालय के समक्ष उपस्थित किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट इसके लिए 3 प्रावधान देता है। देखो, इसमें बंदी को न्यायालय के समक्ष उपस्थित किया जाता है। इसमें बंदी को न्यायालय के समक्ष उपस्थित किया जाता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट को हम ऐसे लिखेंगे शॉर्ट में, सुप्रीम कोर्ट बंदी को 3 प्रकार के आदेश दे सकता है। सबसे पहला आर्टिकल, पहले भी पढ़ चुके हैं हम, वहाँ भी आया था ये। सबसे पहला क्या है? गिरफ्तारी का कारण जानने का। किसी भी व्यक्ति को, बंदी को गिरफ्तार किया जाए
तो सुप्रीम कोर्ट के इस अधिकार के तहत उसको ये अधिकार होगा कि वो गिरफ्तार होने का कारण जान सकता है, गिरफ्तारी का कारण जान सकता है। दूसरा है, गिरफ्तार व्यक्ति को छोड़ने के लिए कह सकता है, गिरफ्तार व्यक्ति को छोड़ने के लिए कह सकता है। तीसरा क्या है, 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए कह सकता है। ये 3 कारण हैं आपको, कौन कौन से? इसमें सबसे पहला है बंदी प्रत्याक्षीकरण, जिसे इंग्लिश में हेवियस कॉर्पस कहा जाता है। इसमें बंदी को न्यायालय के समक्ष उपस्थित किया जाता है। इसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट बंदी को 3 प्रकार के आदेश दे सकता है। सबसे पहला गिरफ्तारी का कारण जानने का, गिरफ्तार व्यक्ति को छोड़ने के लिए कह सकता है, और 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए भी कह सकता है। अब इसमें हम बताते हैं कि इसके तहत कौन सा केस आया है। यहाँ पे लिखते हैं केस सुनील बत्रा, दिल्ली प्रशासन से संबंधित था। ये सुनील बत्रा दिल्ली प्रशासन से संबंधित केस में न्यायालय ने कहा था, क्या कहा था, कि इस रिट के माध्यम से कैदी के अधिकारों की रक्षा भी की जा सकती है। यह ध्यान रखना है थोड़ा सा। सुनील बत्रा दिल्ली प्रशासन वाले केस में न्यायालय ने कहा था कि इस रिट के माध्यम से बंदी के या कैदी के अधिकारों की रक्षा भी की जा सकती है। ठीक है, कैदी के साथ कोई गलत दुर्व्यवहार ना किया जाए, मानव अधिकार वाले भी इसकी रक्षा करते हैं ना, वही चीजें हैं इसमें। तो इसमें कैदी के अधिकारों की रक्षा भी की जा सकती है। फिर उसके बाद राजस्थान का एक केस है, कौन सा, अमरचंद भौरी देवी केस। अमरचंद भौरी देवी केस में न्यायालय ने कहा कि इस रिट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट गुमशुदा व्यक्ति की तलाश करने के लिए भी कह सकता है, गुमशुदा व्यक्ति की तलाश करने के लिए भी कह सकता है। यह आपके राजस्थान का ही केस है, भौरी देवी केस। भौरी देवी जो कि एक नर्स थी और उनके पति अमरचंद ने जब भौरी देवी का 6 महीने तक कोई पता नहीं लगा था, तो उस केस में इस रिट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस रिट के माध्यम से गुमशुदा व्यक्ति की तलाश भी की जा सकती है। तो ये था बंदी प्रत्याक्षीकरण। यहाँ तक हो गया। चलो दूसरा है परमादेश। पांचों ही रिटें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे से पढ़नी है, बहुत बार कंपटीशन एग्जामों में पूछी जाती रही हैं। परमादेश, इसे इंग्लिश में कहते हैं मैंडामेस। परमादेश या मैंडामेस, इसके माध्यम से क्या है, किसी भी सरकारी अधिकारी इस रिट के माध्यम से क्या प्रावधान है, किसी भी सरकारी अधिकारी से उसके पद से संबंधित कार्य ना करने पर
न्यायालय के द्वारा परमादेश जारी किया जा सकता है। ध्यान रखना, ये केवल सरकारी अधिकारी पर ही लागू होगा, सामान्य व्यक्ति पर नहीं। जैसे कि पुलिस है, पुलिस विभाग है, उसमें आप जाते हैं और आपकी कोई एफआईआर नहीं लिखता है तो उसके विरुद्ध आप रिट दायर कर सकते हैं। या बिजली कर्मचारी, नल कर्मचारी जो भी है, वो आपको बहुत दिनों से कनेक्शन नहीं दे रहा है, गैस वाला है, तो आप उसके विरुद्ध भी इस रिट के माध्यम से कार्यवाही कर सकते हैं। परमादेश मैंडामेस किसी सरकारी अधिकारी के द्वारा अपने पद से जुड़े हुए कार्यों को नहीं करने पर ये रिट दायर की जाती है। हो गया? चलो, बहुत बढ़िया। तीसरा है अब तीसरा और चौथा हम साथ साथ कर लेंगे यहाँ पर, प्रतिषेध और चौथी है उत्प्रेक्षण। तीसरा है प्रतिषेध और चौथा है उत्प्रेक्षण। प्रतिषेध को इंग्लिश में कहते हैं प्रोविशन। और इसको सेंटररी, ठीक है, प्रोहिबिशन, प्रोविशन और सेर्टियोरेरी। ये है प्रतिषेध और उत्प्रेक्षण। अब इनका क्या है? सबसे पहले ये दोनों न्यायिक रीतें हैं, ये दोनों न्यायिक रीतें हैं। क्या है? ये दोनों न्यायिक रीतें हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के विरुद्ध जारी करता है। ऐसी इन्हें हाई कोर्ट के विरुद्ध जारी करता है। ये दोनों न्यायिक रिटें हैं, इन्हें सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के विरुद्ध जारी करता है। बस इतना सा है। अब इसमें डिफरेंस क्या है कि प्रतिषेध में हाई कोर्ट से कार्यवाही रोकने के लिए कहा जाता है। प्रतिषेध में इसमें सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से कोई भी कार्यवाही चल रही है किसी केस की तो उसको कार्यवाही को रोकने के लिए कह सकता है, रोकने के लिए, ठीक है। उत्प्रेक्षण में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से किसी भी केस पर, किसी भी केस को अपने पास मंगवा सकता है, अपने पास मंगवा सकता है। ये दोनों अंतर हैं इनमें छोटे छोटे कि प्रतिषेध में हाई कोर्ट से कार्यवाही रोकने के लिए कहा जाता है, जबकि उत्प्रेक्षण में केस को अपने पास मंगवाया जा सकता है। अब ये अंतर कब बताए थे? 1955 में हरि विष्णु, कई बार पूछा जाता है, हरि विष्णु कामत केस में एसटी ने इन दोनों में अंतर बताया, अंतर किया। हरि विष्णु कामत केस 1955 में एससी ने इन दोनों में अंतर किया क्या कि प्रतिषेध सामान्य प्रक्रिया है जबकि उत्प्रेक्षण विशेष प्रक्रिया है। प्रतिषेध सामान्य प्रक्रिया है जबकि उत्प्रेक्षण विशेष प्रक्रिया है। ठीक है, ये छोटा सा अंतर है प्रतिषेध और उत्प्रेक्षण में। प्रतिषेध सामान्य प्रक्रिया है,
उत्प्रेक्षण विशेष प्रक्रिया है। प्रतिषेध और उत्प्रेक्षण दोनों न्यायिक रिटें हैं। सुप्रीम कोर्ट इनको हाई कोर्ट के विरुद्ध जारी करता है। अंतर क्या है? सुप्रीम कोर्ट प्रतिषेध में हाई कोर्ट से किसी भी कार्यवाही को रोकने के लिए कह सकता है, और दूसरा उत्प्रेक्षण सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से किसी भी केस को अपने पास मंगवा सकता है। ये छोटा सा अंतर है। फिर उसके बाद केस कौन सा आया इसके तहत? 1955 में हरि विष्णु कामत केस में सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों में अंतर किया कि प्रतिषेध सामान्य प्रक्रिया है जबकि उत्प्रेक्षण विशेष प्रक्रिया है। ये छोटा सा अंतर है जो आपको याद रखना है। उसके बाद अगला अधिकार परीक्षा। अगली रीट कौन सी है? अधिकार परीक्षा, क्यो वारंटो जिसको कहते हैं। पांचवी अधिकार परीक्षा, जिसको कहते हैं क्यो वारंटो। क्यो वारंटो अधिकार परीक्षा केस। इस रिट के माध्यम से किसी भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी से उसका पद धारण करने की योग्यता पूछी जाती है। जब कोई व्यक्ति, मान लीजिए किसी भी सरकारी पोस्ट पर किसी व्यक्ति का सिलेक्शन हो गया, जैसे आईएएस है, आईपीएस है, आरएएस है, और उसके आसीन होने पर, पद पर आसीन होने के बाद किसी ने रिट दायर की, अधिकार परीक्षा रिट, तो इस रिट के माध्यम से उसकी योग्यता के बारे में जांच की जाएगी। पद योग्यता की जांच, पद योग्यता की जांच कि उसने किस योग्यता के आधार पर इस पद को ग्रहण किया है। अधिकार परीक्षा इसको कहते हैं। आसीन होने का कारण पूछा जाएगा गैर वैधानिक तरीके से। मान लीजिए किसी ने घूस गिराकर कोई पोस्ट हासिल कर ली है, जैसे कि टीचर के लिए एमए बीएड होना आवश्यक है और उसने एमए कर ही नहीं रखी है, मात्र बीए बीएड के आधार पर ही फर्स्ट ग्रेड टीचर पर अपॉइंट हो गया, और उसके बाद किसी व्यक्ति ने रिट दायर कर दी अधिकार परीक्षा, तो अधिकार परीक्षा रिट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट उससे उस गैर वैधानिक तरीके से पद पर आसीन होने का कारण पूछ सकता है। कौन सी रिट के माध्यम से? अधिकार परीक्षा रिट के माध्यम से। तो ये 5 रिटें थी आपकी। कौन कौन सी? सबसे पहली कौन सी? बंदी प्रत्याक्षीकरण। अब कई बार आपसे पूछ लेते हैं कि संविधान में इसका क्रम क्या है, संविधान में इनका क्रम क्या है। कंपटीशन एग्जामों में कई बार पूछा जाता है, तो वो हम आपको बता देते हैं। बंदी प्रत्याक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा है अधिकार परीक्षा। संविधान में हमने अपनी सुविधा के लिए प्रतिषेध और उत्प्रेक्षण को साथ साथ पढ़ लिया था, उत्प्रेक्षण, लेकिन संविधान में ये इस क्रम में वर्णित है। ठीक है, बंदी प्रत्याक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध और अधिकार परीक्षा और उत्प्रेक्षण। तो ये क्रम भी आपको ध्यान में रखना है। अब छोटा सा क्वेश्चन आता है कई बार, ये 5 रिटें आपको अच्छे से याद रखनी है। अब इस मौलिक अधिकार के तहत आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट, कई बार पूछा जाता है कि दोनों में अंतर क्या है। दूसरा, हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत इनकी रक्षा करता है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल
32 के तहत और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। अब छोटा सा अंतर है कि सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों के हनन होने पर सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत मौलिक अधिकारों के हनन होने पर ही उसकी रक्षा करता है, जबकि हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों के साथ जो अन्य हमारे संवैधानिक और कानूनी अधिकार हैं, मौलिक अधिकारों के साथ साथ अन्य अधिकारों के हनन होने पर भी रक्षा करता है। अन्य अधिकार संवैधानिक है, कानूनी अधिकार है, जैसे कि शिक्षा का अधिकार अब एकमात्र कानूनी अधिकार है। तो ये दोनों में डिफरेंस है आर्टिकल 32 और 226 में। अब छोटा सा और है, अब इसमें डिफरेंस क्या हुआ कि ये इसका जो प्रभाव क्षेत्र है वो किसका व्यापक है, तो हाई कोर्ट का क्षेत्र व्यापक हुआ, मौलिक अधिकारों का करता है, लेकिन ये इनके साथ इसका भी, तो हाई कोर्ट का क्षेत्र व्यापक है। ठीक है। अब दूसरा, सुप्रीम कोर्ट का प्रभाव क्षेत्र संपूर्ण भारत, लेकिन हाई कोर्ट का प्रभाव क्षेत्र मात्र संबंधित राज्य है। जैसे राजस्थान हाई कोर्ट राजस्थान की ही करेगा, संबंधित राज्य ही है। ये इसके प्रभाव क्षेत्र से संबंधित अंतर हो गया कि प्रभाव क्षेत्र जो है सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत पूरे भारत में काम करेगा और हाई कोर्ट मात्र संबंधित राज्य में। तो यहाँ पर आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार समाप्त होता है, मौलिक अधिकार यहाँ पर खत्म होते हैं। अगले वीडियो में हम आपके लिए नया टॉपिक लेके आएंगे, तब तक आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और कोई दिक्कत हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ओके।